हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के राइट नाउ के थॉट क्या है, आपके लिए फीलिंग क्या है। ओके, सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा। आपसे जो रेजोनेट हो उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप पर्सनलिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनलिंग चार्जेबल रहेगी। सो लेट्स सी आपके पर्सन की आपके लिए करंट थॉट एनर्जी फीलिंग क्या है। अब अपने पर्सन का नाम मनी मत दोहराइए और चलिए देखते हैं उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूअर जिस पर्सन को लेके रीडिंग देख रहे हैं वो इनको लेके करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव मैनिफेस्ट, लिसन, सिंपली लव, वी हैव नंबर 6 एनर्जी, अगेन नंबर 6 है एट द हार्ट चक्र। वाओ, बॉटम से भी 6 नंबर है आपके लिए। 666 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन ना कहीं देखो अपने दिमाग की बहुत सुन रहे थे। बहुत सारी चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ों को कंसीडर कर रहे थे। लाइक ये हो सकता है, ये सही है, ये सोसाइटी के हिसाब से सही है, ये फैमिली के हिसाब से सही है, ये चीज़ें गलत है, हमें ये नहीं करना चाहिए, या फिर ये मेरे लिए सही नहीं है, मेरे लिए कर पाना मुश्किल है। समय जैसे प्रैक्टिकल चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंसीडर करना, या मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंसीडर करना। ठीक है, माइंड से ज़्यादा सोचना रादर देन हार्ट। तो राइट नाउ इस व्यक्ति का जो हार्ट चक्रा है दैट इज एक्टिव। राइट, वो एक्टिव नजर आ रहा है। अब वो एक्टिव कैसे हुआ है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। राइट, हम उस पर ना जाके हम बात करेंगे कि एनर्जी जब हार्ट से फ्लो कर रही है तो उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। इस व्यक्ति ने अपने दिल की सुनना स्टार्ट कर दिया है और इनका दिल इनको क्या बोल रहा है। इनका दिल कह रहा है यार ये व्यक्ति तुम्हारे लिए परफेक्ट है, यार ये व्यक्ति तुम्हारे लिए तुम्हारा ट्रू लव है, डेस्टाइन पार्टनर है, इसके साथ में तुम्हारा कुछ तो बंधन है, कुछ तो ऐसा यूनिक रिश्ता है तुम दोनों के बीच में जिसको तुम चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको चाह के भी तुम तोड़ नहीं सकते, तुम चाह के भी दूर नहीं जा सकते, तुम चाह के भी भुला नहीं सकते। ठीक है, और जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं इवन वो स्टिल रिमेनिंग है आपके कनेक्शन में, बट फिर भी इस व्यक्ति को ऐसा फील हो रहा है यार तुम कर सकते हो, तुम फाइट कर सकते हो, तुम उस पर्सन के पास में जा सकते हो, तुम उससे जुड़ सकते हो, तुम इस कनेक्शन को हील कर सकते हो। तो इस तरह की एनर्जीज हैं जैसे कि इनका हार्ट इनको बोल रहा है सो मैनिफेस्ट सम पॉजिटिव वर्ड्स। राइट, इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी देखो, इस कनेक्शन में अच्छाइयाँ देखो, बुराइयाँ तो बहुत हैं, बुराइयाँ तो दुनिया देख रही है। तुम्हें क्या नज़र आता है, क्या तुम्हें प्यार नज़र आता है? अगर हाँ तो उसको हील करो, उसको पाओ, उसके लिए कुछ एफर्ट्स लगाओ। अपने मन की सुनो, ना कि अपने दिमाग की। बहुत सुनिए तुमने अपने दिमाग की, क्या पाया दिमाग का सुन के? कुछ हुआ क्या? क्या परिस्थितियाँ बदली? क्या तुम्हारी लाइफ में सुकून आया? क्या तुम्हें वो मिल पाया जिसके तो पीछे तुम भाग रहे थे? अभी भी तुम्हारी लाइफ में वो खालीपन है ना? क्यों है वो खालीपन? खालीपन है इस व्यक्ति की वजह से, इससे, क्योंकि तुम बहुत प्यार करते हो और प्यार ही है जो तुम्हारी ज़िंदगी में कम है, या तुम्हें जिसकी ज़रूरत है, जिसको तुम तलाश रहे हो, जिसकी तुम्हें ज़रूरत है ना। तो ये व्यक्ति को अब अपने दिल की आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं। जैसे दिल धड़क धड़क के एक आवाज़ बोल रहा है, आपका नाम पुकार रहा है। और इस व्यक्ति को सच में बहुत सारे ऐसे साइन एंड साइक्रोनिसिटीज़ रिमेंबर हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं, इनके सामने आ रही है, जो इनको ये एहसास करा रही हैं दिस कनेक्शन इज़ यूनिक एंड दिस कनेक्शन इज़ प्योरली बेस्ड ऑन लव। ये प्यार से जुड़ा हुआ रिश्ता है, इसमें कोई छलावा नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। ये तुम्हें मिला क्यों? अगर ये तुम्हारे भाग्य में नहीं था तो ये तुम्हें मिला क्यों? कोई तो वजह होगी ना, जिस जो यूनिवर्स ने तुम्हें इससे मिलाया, तुम्हें इससे कनेक्ट किया, तुम्हारा रिश्ता बनाया। अगर ये तुम्हारे भाग्य में होता ही नहीं तो तुम्हारी लाइफ में आता ही नहीं। तो समवेयर दे फील लाइक देर इज़ अ यूनिक बॉन्ड बिटवीन यू, बिटवीन बोथ ऑफ यू। राइट, सो इस व्यक्ति को राइट नाउ ऐसा ही फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। और ये इस
कनेक्शन के बारे में जितना सोच रहे हैं उतना इनका हार्ट चक्र मुझे यहाँ पे हील होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं नेगेटिव वाइब्स की जगह। और जब पॉजिटिव वाइब्स आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हो तो चीज़ें पॉजिटिव होने लगती हैं। तो इस व्यक्ति के साथ में राइट नाउ वही हो रहा है। जितना ये इस कनेक्शन को लेके पॉजिटिव होते जा रहे हैं, चीज़ें इनके दिमाग में भी पॉजिटिव होती जा रही हैं। और इस कनेक्शन में जिनको प्यार नज़र ही नहीं आता था, इनको इस कनेक्शन में बहुत सारा प्यार नज़र आ रहा है। इनको आप में, अगर मैं बोलूँ, वो खूबसूरती नज़र नहीं आती थी प्यार वाली। इंसान हर एक खूबसूरत होता है, नो डाउट, अपने अपने लेवल पे हर एक खूबसूरत होता है। लेकिन आपने सुना है ना, एक बात कही जाती है, जब इंसान प्यार में होता है तो वो व्यक्ति जिससे वो प्यार करता है वो दुनिया का बेस्ट खूबसूरत बन जाता है, मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द यूनिवर्स। और वो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान है आपके लिए। तो ये व्यक्ति वैसे ही कुछ वाइब्स में मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं, राइट। सो मैं इन कार्ड्स को आपके लिए और क्लैरिफाई करूँगी, सो वी कैन गो इन डीपर, राइट। और आपके लिए देखेंगे और क्या फीलिंग्स हैं, क्या एक्शंस ये प्लान कर रहे हैं आपके लिए। सो लेट्स सी। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, मैनिफेस्ट यहाँ पे कार्ड क्यों आया है, मैनिफेस्ट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ओके, नंबर 9 की एनर्जी है एंड वेल डिजर्व रिवॉर्ड। एंड बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे, सो डेडिकेटेड एफर्ट्स, नंबर 8 की एनर्जी है। अगर मैं दोनों कार्ड को आपको दिखाऊं तो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं व्यक्ति, लाइक एज यू कैन सी द कार्ड्स, तो हमें यहाँ पे नज़र आता है ये व्यक्ति आपके साथ में एक पोर्ट्रेट जैसे बना रहे हैं, ठीक है। एक ऐसी पिक्चर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, एक ऐसी इमेजिनेशन को यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसमें आप दोनों साथ में हो, जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता बन रहा है, आपको आपका हक मिल रहा है। आपके पर्सन क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, क्या देख रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है यार ये व्यक्ति ही मेरे लिए परफेक्ट है। मेरी लाइफ में अगर कोई मेरा लाइफ पार्टनर होना चाहिए तो वो प्लेस इस व्यक्ति का होना चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने मेरे लिए बहुत, अपने लिए मतलब बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ मुझे दिया है, ठीक है। तो जब कोई इंसान किसी के लिए कुछ करता है, ठीक है, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। कहते हैं कि मेहनत का फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है, ठीक है, वो कभी खाली नहीं जाता। आपके एफर्ट्स आपको रिजल्ट ज़रूर दिलवाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आपने इस कनेक्शन में जो भी एफर्ट्स डाले थे, इस कनेक्शन के लिए, इस पर्सन के लिए जो भी कुछ किया था, अब वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज ये पर्सन कर रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं कि यार इस व्यक्ति ने जितना मुझे समझा है, ये इस व्यक्ति ने जितना मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है, जितना मुझे प्यार किया है, जितना मेरे लिए बर्दाश्त किया है, उतना कोई नहीं कर सकता। तो दिस प्लेस जो कहते ना बाहों में होना चाहिए, वो आप डिज़र्व करते हो। जो इनकी लाइफ में होना चाहिए वो आप डिज़र्व करते हो, या आपकी लाइफ में अगर कोई होना चाहिए तो वो ये होने चाहिए। सो दे इमेजिन दिस कनेक्शन लाइक दिस, राइट। सो करंट एनर्जीज बहुत ही ब्यूटीफुल आ रही हैं यहाँ पे। मैं ये बोलूँगी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, हार्ट चक्रा हीलिंग की एनर्जी चल रही है। एंड यहाँ से भी अगर हम देखें 9 नंबर है एंड ड्रीम कम ट्रू की एनर्जी, यानी कहीं ना कहीं आपके लिए मैं बोलूँगी ये जो एनर्जी चल रही है, जो टाइम चल रहा है, इसमें आप जो भी मैनिफेस्ट करो दैट विल गोइंग टू बी कम ट्रू। तो मैनिफेस्ट चाहे पॉजिटिव करोगे वो भी कम ट्रू होगा, नेगेटिव करोगे वो भी कम ट्रू होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे लेके चलते हो। बट दिस पर्सन एनर्जी अगर मैं इसकी बात करूँ दैट इज़ वेरी पॉजिटिव, राइट। सो लिसन टू द हार्ट की एनर्जी को यहाँ पे इन्हें क्लैरिफाई करें। लिसन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, लिसन, सुनो ना, सुनो ना, मेरी बात सुनो ना, सुनोगे? हाँ चलो सुनो। तो यहाँ पे क्या है व्यूवर्स, ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ कोई ऑफ़र लेके आ रहे हैं, राइट। और ये एक ड्रीम कम ट्रू का ऑफ़र है, राइट। तो मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि ये जो आपके लिए एनर्जी है ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाली एनर्जी। अगर ये व्यक्ति आपको अपनी फीलिंग ही नहीं बता रहे थे तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सुनो ना।
आप कहोगे मैं अपनी सुना रही हूँ, नहीं मैं आपको आपके पर्सन की सुना रही हूँ। तो वो यही कहना चाह रहे हैं, जस्ट लिसन, ये मेरी सुनो, मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, ये बहुत कुछ तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरे दिल में बहुत कुछ है तुम्हारे लिए, बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत सारे इमोशंस है, जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, ये शेयर करना चाहती हूँ, राइट। सो अब ये जैसे कहते हैं ना, अगर इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं एक साइलेंस लिया हुआ था आपसे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का जो क्रिएट करा हुआ था, सो वो ओपन अप हो रहा है, वो पोर्टल ओपन अप हो रहा है, सो दैट कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है वो रीस्टार्ट हो, राइट। तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी मिल रही है जैसे लाइक अ रियूनियन और समथिंग लाइक वाओ सेलिब्रेशन, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें अगेन नंबर 6 आया, सो नंबर 6 आपके लिए और नंबर 9 आपके लिए यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 6 की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या दे रही है, क्या रिसीव कर रहे हो आप? लव रिसीव कर रहे हो फ्रॉम दिस पर्सन एंड दिस पर्सन फ्रॉम योर साइड, राइट। तो सेलिब्रेशन मुझे नज़र आ रहा है, एक दूसरे के साथ में रियूनियन पैचअप की एनर्जी है, बिकॉज दिस पर्सन लव्स यू एंड आप उनको प्यार करते हो, ठीक है। सो सिंपली लव को यहाँ पे यूनिवर्स क्लेरिफाई करें, वाई नंबर 6 एनर्जीज हेयर, वी हैव डिटैच एंड दी कमिंग कन्फ्रंट। सो व्यूअर्स यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है, देखो आपसे कहीं ना कहीं देखो डिटैच तो थे, है ना। डिटैच किस वजह से थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी थी भाई। माइंड बहुत एक्टिव था, माइंड कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन क्या जब हम किसी से डिटैच होते हैं, किसी से सेपरेशन में होते हैं और वो व्यक्ति से अगर हम प्यार बहुत करें, तो क्या डिटैचमेंट संभव है? क्या फिजिकल डिटैचमेंट इमोशनल डिटैचमेंट को कर सकता है? नहीं कर सकता। हम किसी को फिजिकली तो अपनी लाइफ से जाने के लिए बोल सकते हैं, पर अपने दिल से कैसे निकालें, अपने जहन से कैसे निकालें? कोई पर्सन चला जाता है, नो डाउट होता है, बहुत दर्द होता है, किसी को हम जाने के लिए बोल देते हैं, समटाइम मजबूरी होती है, बट क्या उसको हम रियल में अपनी लाइफ से, अपने जहन से निकाल पाते हैं, अपने दिल से निकाल पाते हैं? क्या इतना इजी होता है किसी को निकाल देना? नहीं ना। तो इसीलिए व्यूअर्स ये नज़र आ रहा है, इस व्यक्ति ने आपको लाख कोशिश की है अपने से दूर रखने की, लाख कोशिश की है, नो डाउट। अपनी फीलिंग्स को मारा है, आपको अपने, जैसे कि अब देखो यहाँ पे ये जो एक लेडी है और ये कबूतर है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि हमसे दूर जाने में इसकी भलाई क्यों? क्योंकि हमें लगता है यार हम उसके लिए बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इसको फ्रीडम चाहिए होगा, इसकी इसकी अपनी लाइफ हो सकती है, लेकिन हम उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम फिर भी उसके लिए अपना जो लव है वो सेक्रीफाइस कर देते हैं। क्यों करते हैं सेक्रीफाइस? क्योंकि हमें दूसरे की खुशी चाहिए होती है ना। तो इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ मुझे वैसी वाइब्स नजर आ रही है जैसे कि इस व्यक्ति ने अगर आपको दूर रखा तो कुछ सोच के ही रखा, प्रैक्टिकली लेवल पे, वो इमोशनल लेवल पे नहीं थी चीज़ें, ठीक है। अब वो देखो हर एक से मे भी ये बात मेरी रेजोनेट ना हो, आप हर एक मेरी बातों से एग्री ना हो, वो हो सकता है, नो डाउट, क्योंकि सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। हम किसी एक बात को अगर हम बोले तो उसके फेवर में भी लोग खड़े होंगे, उसके डिसफेवर में भी लोग खड़े होंगे, नो डाउट ये चीज़ें होती हैं। बट सम टाइम चीज़ें जिनको अगर समझ में आ रही है मेरी बात, तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने आपको जाने ही इसलिए दिया या फिर आपसे दूर ही इसलिए हुए क्योंकि इनको यही सही लग रहा था उस वक्त, बट ये चाह के भी आपको अपने से दूर नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये आपको दूर तो कर देंगे बट ये खुद नहीं रह पाएंगे आपके बिना। देर इज़ ए इमोशनल अटैचमेंट बिहाइंड दिस। और तो जब हम किसी के लिए इमोशनल अटैच होते हैं ना, तो फिर हम कुछ भी करते हैं बट उसको पाने की कोशिश करते हैं, उसको उसको खुशियाँ देने की कोशिश करते हैं, है ना। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके कनेक्शन में अगर मैं देखूँ नंबर 19 की एनर्जी आ रही है, दैट इज़ ऑल्सो शो कि ये व्यक्ति अब अपने दिल की बातों को दबा नहीं पा रहे, एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें जाने ही इसलिए दिया, या फिर ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद में ना मेरी लाइफ कैसी हो गई, तुम्हारे जाने से मेरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। मैंने तुम्हें सोचा था कि तुम्हें मैं भूल जाऊंगी या तुम्हारी ज़िंदगी से मैं निकल जाऊंगी या निकल जाऊंगा, ठीक है, फिर मुझे तुम्हारी कभी याद नहीं आएगी, बट ये हो ना सका।
बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। तो ये कमिंग बैक की एनर्जी है, राइट। सो या तो ये बोलो व्यूवर्स, यहाँ पे देखो वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है कि आपने भी इस व्यक्ति को जितना रोकने की कोशिश की, ये नहीं रोक पाए, क्योंकि इनका माइंड कहाँ था, इनका माइंड दूसरी जगह था। कहाँ था कि नहीं मुझे तो फ्रीडम चाहिए, मुझे तो अपनी लाइफ जीनी है, मुझे अपने अकॉर्डिंग जीनी है। वो आपके प्यार को ना देख सके, ठीक है, वो आपके एफर्ट्स को ना देख सके कि आप उनके लिए क्या क्या कर रहे हो। फिर आपको भी थकार के इस पर्सन को पर रिलीज करना पड़ा, या आपकी मजबूरी थी, या फिर आपके हाथों से ही व्यक्ति निकल गया। वो आपके प्यार को ना देख सका, उनको आपका प्यार क्या था उस समय, एक जेल नजर आ रहा था। तो आज वो व्यक्ति जो आपके प्यार को एक जेल समझ रहे थे, आज उनको आपका प्यार समझ में आ रहा है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन, राइट। क्यों? क्योंकि आपसे जब दूर गए तब जाके इनको पता चला लाइफ कैसी हो सकती है, कितनी चीज़ें, मतलब लोगों के कैसे कैसे चेहरे हो सकते हैं। इंसान को हम जैसा देखते हैं, हर एक इंसान वैसा नहीं होता। आप जैसे थे, क्या हर एक इंसान को वैसा मिलेगा लाइफ के हर एक मोड़ पे? क्या वो प्यार, वो केयर हर कोई दे सकता है? नहीं ना। तो दैट्स वाई दे रिटर्न बैक। ओके, यस, इसीलिए शाइन यहाँ पर आ रहा है आपके लिए कि आपका प्यार शाइन कर रहा है। अब आपके प्यार की वैल्यू उस व्यक्ति को समझ में आ रही है जो पहले नहीं समझ में आ रही थी। कहते हैं ना, जब इंसान को ठोकर लगती है, जब शैडो फेस करता है, तब इस व्यक्ति को समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ें सही थी या गलत थी। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें आपके कनेक्शन में हुई होंगी, हुई हैं आपके पर्सन के साथ में, क्योंकि कार्ड से बता रहे हैं। हीलिंग बिगिन को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें, हीलिंग बिगिन यहाँ पे क्यों आया है। ओके, बिलीव एंड सक्सेड अगेन नंबर 6। वाओ, वी हैव अ नंबर 6 एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। एंड बॉटम द डेक नंबर 2 की एनर्जी है। तो यस, कहीं ना कहीं मुझे इस व्यक्ति की तरफ से नजर आ रहा व्यूवर्स, ऐसे एक्शंस जो आपके लिए दिखाई दे रही है कि पॉसिबिलिटीज इस कनेक्शन में, जो ये पर्सन देख पा रहे हैं कि अगर मैं इस कनेक्शन में स्टेप लूं तो क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ मुझे मिलेगा, क्या रिसीव होगा। सो इनको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली आपके कनेक्शन में हीलिंग होगी और आप दोनों के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, है ना। तो पॉइंट ऑफ व्यू गोइंग टू बी इन पॉजिटिव वे, ना कि नेगेटिव वे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि हाँ, हम अगर कदम बढ़ाएं तो कुछ हो तो सकता है, ठीक है। सोचने से बेहतर है कुछ एक्शन लेना, राइट। बहुत बढ़िया। सो हार्ट चक्र को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें, हार्ट चक्र यहाँ पे क्यों आया है। विन एंड लॉस नंबर 5 एंड द बेस चक्र, यस। तो ये पर्सन, मैंने बोला ना अभी, कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। एक्शन देखो, कार्ड आया हमारे पास टेक द लीड का। तो ये है कि अगर मैं एक्शन लूँ तो हीलिंग होगी, या मतलब जो भी सिचुएशन चल रही है, दो ही बातें हो सकती है, एक या तो जीत या तो हार। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं एक्शन लेने के बारे में ही सोच रहे हैं, राइट। आपके लिए बहुत स्ट्रांग एक्शन रहेगा ये जो भी होगा, राइट। लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, मैं ये बोलूँगी, क्योंकि मैंने ये कार्ड रिवर्स में रिसीव किया है। सो थोड़ा सा सोच विचार करके ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, और उसका जो रिजल्ट होगा दैट विल बी इन 2 वे। या तो इस व्यक्ति की आपके रिश्ते में जीत होगी, आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, और या तो इनको रिजेक्ट करेंगे। ये इनका माइंडसेट है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी हर व्यक्ति इनको बहुत अच्छे से वेलकम करने के लिए बैठा हुआ है। कुछ लोग भरे हुए हैं जैसे अंदर से, इस व्यक्ति को ऐसा भी लगता है समवेयर, एक जैसे कहते हैं ना, यार इतना कुछ हो चुका है, इस व्यक्ति को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, इसके प्यार को नहीं समझा, तो क्या ये व्यक्ति उतने ही प्यार के साथ मुझे एक्सेप्ट करेगा? दैट इज ऑल्सो ए क्वेश्चन, राइट। सो कहीं ना कहीं देखो, एक्शन तो लेंगे, क्योंकि एनर्जीज बता रही है कि एक्शन होगा, राइट। तो ये चीज़ें हैं व्यूवर्स यहाँ पे। सो लेट्स सी सम चैनल मैसेज फॉर यू। ओके ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस और चैनल मैसेज क्या है। आई वॉज अवॉइडेड बट आई वॉज फीलिंग, मैंने बोला था दिमाग और दिल के बीच में फंसा हुआ व्यक्ति, सबसे पहले यही बात बोली थी। तो अपनी फीलिंग्स को ये पर्सन नहीं समझ पा रहे थे, नाउ दे अंडरस्टैंड।
बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं, मैंने आपको ये बताया था, सुनो ना बोला था ना वही है, ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे। आई सी वाई एवरीथिंग हैपेंड द वे डिड इट, ये समझ पा रहे हैं हम ये सब कुछ क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, वो सर्कमटेंसेस क्या क्या थे, या फिर इनके दिमाग में क्या चल रहा था, ये सब चीज़ें समझ पा रहे हैं। आई हाइड हु आई रियली फ्रॉम यू, इन्होंने कुछ बातें आपसे छुपाई हैं, ठीक है, मे बी कहीं ना कहीं खुद के बारे में। आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई वॉज स्केर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, मैंने ये बात आपको समझाई थी अभी जब हम कार्ड देख रहे थे ना, कि कभी कभी हम किसी को दूसरे को इसलिए दूर कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उसकी लाइफ हमारे साथ में बेहतर नहीं है, उसको कुछ और अच्छा मिल सकता है। सो दैट्स वाई दिस कार्ड इज कमिंग फॉर यू। तो मे बी समवेयर आपके पर्सन ने अगर आपको अपने से दूर किया तो उनको ऐसा लगा कि आपकी लाइफ उनके बिना ज़्यादा अच्छी हो सकती है, ठीक है। सो दो सिनेरियो जो मैंने आपको बताए थे, आप देख लेना किससे क्या रेजोनेट हो रहा है, बट दैट इज रियलिटी। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, तो ये अब आपके साथ में जो भी है, आपके कंडीशन में जो भी हुआ उसको सही करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर कोई और हो नहीं सकता, ठीक है। तो वो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, अगर ये खुद जाना चाहते थे आपसे दूर तो अभी आपको बहुत अपने लिए सही मान रहे हैं, ठीक है। एंड डोंट सो बी इनसिक्योर, डोंट बी सो इनसिक्योर, ठीक है। तो इनको लेके अगर आप इनसिक्योर हो कि ये आएंगे फिर से मेरे साथ में वैसा ही ट्रीट करेंगे, मुझे इनको एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सो जस्ट क्लियर ऑल द थॉट्स ऑल द डाउट्स, राइट। क्योंकि आपके पर्सन कहने हैं कि दिस टाइम दिस विल नॉट हैपन अगेन, राइट। सो ये है व्यूवर्स आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल रहेगी। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।